अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जी खूबसूरत नज़ारा जो आप देख रहे हैं, ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का नज़ारा है। ये इस कौम की एक ख़ास खूबी है कि उन्होंने पूरे मुल्क को और इवन के शहरों में भी दरख्तों का जाल बिछा दिया हुआ है, क्योंकि इंसानी सेहत के लिए जितने ज़्यादा दरख्त होंगे वो उतना ही अच्छा है। और ये देखें, ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के दरमियान में भी बेहतरीन सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। ऊपर खुदा ताला की कुदरत के नज़ारे, बादल देखें, परिंदे उड़ रहे हैं, परिंदों की आवाज़ें इन दरख्तों में से आ रही हैं। ये हर वक्त यही नज़ारा खूबसूरत रहता है। लेकिन जो बात आज करने वाली है वो ये है कि चंद दिन पहले अमेरिका के अंदर एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ कि एक अफ्रीकन को एक वाइट अमेरिकन पुलिस वाले ने एक दुकान पे से जब फ़ोन आया कि एक आदमी ने पेमेंट की है और वो $20 नकली दे गया, तो उन्होंने आकर उसको पकड़ा और पकड़ के जिस तरीके से ज़ालमाना तरीके से ज़मीन पे गिरा के अपनी टांग उसके गर्दन के ऊपर रखी और वो नीचे से चला रहा था कि मेरा सांस बंद हो रहा है। 8 मिनट उसको दबाए रखा। जब उसकी जान निकल गई तो एम्बुलेंस आई और उसको उठा के उसमें ले गए। उसके बाद पूरे अमेरिका के अंदर बहुत काफ़ी शहरों में अजीब हंगामे शुरू हो गए। काले जो हैं, जो अफ्रीकन है, वो वाइट पुलिसमैन के ख़िलाफ़ हंगामे, और इस वक्त तकरीबन तकरीबन जिसको आप खाना जंगी का आगाज़ कह सकते हैं। इसको देखें। अब वो हज़रत अपना वो एक एक बादशाह, हज़रत कह रहा हूँ, एक बादशाह ग़ालिबन नमरूद था, उसके मतलब कुरान मजीद में आता है बहुत ज़ालिम और बहुत ताकतवर, उसको बहुत घुमंड था अपनी ताकत। तो अल्लाह ताला ने उसको एक मच्छर के ज़रिए पूरी कौम को तबाह व बर्बाद कर दिया। तो अब ये $20 का जो एक जाली नोट है, इससे जो आगाज़ हुआ है अमेरिका में, क्या ये खुदा ताला की तरफ से इनके घुमंड तोड़ने का आगाज़ तो नहीं है? इसकी 2 क्लिप्स आपको मैं दिखाता हूँ। अब अगर आप देखेंगे, खलीफतुल मसीह खामस इमाम जमात अहमदिया का दौरा कनाडा में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जब ये अभी इंतखाबात होने थे, और उन्होंने फरमाया था कि अगर ये ट्रंप बन गया और उसने ये पॉलिसियाँ जारी रखी अपना गैर दूसरी कौमों के ख़िलाफ़, तो अमेरिका जो है वो खाना जंगी की में चला जाएगा। देखें और इससे अंदाज़ा लगाएं कि आया कहीं ये आगाज़ तो नहीं हो गया। they will raise against the government because now government, if government takes harsh measures just to try to deny all their rights in any way, then there are so many hundreds of people you can see to create any disturbance or nonsense. If single man can even can single-handedly do it, he enters one put somebody inside the house or parliament or anywhere in the market and do something. So they have to use sense. I don't think the President of America, if ever elected President of America, will take any measure which is senseless. You hope. इस क्लिप में जो आपने देखा, जिसमें खलीफतुल मसीह खामस ने बड़े क्लियर अल्फाज में बताया कि अगर एक आदमी अमेरिका में दूसरी कौम के साथ ज़्यादती करेगा और उन्होंने ये तअस्सुबाना रवैया अख्तियार किया, तो अमेरिका में खाना जंगी शुरू होने का अमकान है। अब हर अक्लमंद इंसान जो दुनिया में बस रहा है तो वो इस पे गौर कर सकता है। अब ये दूसरी क्लिप जो एक अफ्रीकन की है, जो बहुत मशहूर है अमेरिका में, मुसलमान जो अफ्रीकन है उनमें, तो उनका भी अभी आपको दिखाते हैं, तो सुन के आपको खुद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा मामला। But they woke up one morning a week or so ago in Dubai that you can go somewhere and God can't get to you when He wants to make an example of you. So I'm saying to Mr. Trump, not being disrespectful, I'm going to talk to you about him now. Who is he? You can come, bring your army, but if you slaughter my little young brothers, watch what God will do for you, Mr. Trump, and for the country that you said you want to make great again. That's not going to happen, Mr. Trump. America will never be made great again.
Her days of greatness are over. The God of justice has come. And America now has to pay for what she has done. हाँ जी दोस्तों, आपने सुन लिया कि ये दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेजेस। अब इसके साथ अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि अगर इन्होंने अपनी पॉलिसियों में कोई तब्दीली ना की तो जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि अमेरिका के अंदर अल्लाह की तरफ से कोई तब्दीली का आगाज़ हो चुका है। वो जो ग्रेट अमेरिका था, अब उसका डाउनफॉल इस ट्रंप की वजह से कह लें या उनकी पॉलिसियों की वजह से कह लें शुरू होने वाला है। खलीफतुल मसीह और फिर एक मुस्लिम लीडर जो अफ्रीकन का बहुत ही पसंदीदा, उसके अल्फाज, लंबा इंटरव्यू था जिसमें उसने हवाले दिए ट्रंप के मतलब कि उसने धमकी दी है कि मैं आर्मी भेजूँगा, उसकी बात कर रहा था। अब अल्लाह करे कि कोई ऐसी खाना जंगी शुरू ना हो, लेकिन जो बज़ाहिर हालात बन रहे हैं उससे यही लग रहा है। अल्लाह ताला आफात से बचाए। पहले ही दुनिया में कोरोना से इतनी वफ़ात हो रही है, अमेरिका में सबसे ज़्यादा, बाकी दुनिया में भी। हमें बहैसियत अहमदी ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।